चलिए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का अगला अध्याय। अध्याय 8। निर्मला को इतनी अपने घर के झंझटों से अवकाश न था, पर कृष्णा के विवाह का संदेश पाकर वो किसी तरह रुक न सकी। कृष्णा निर्मला की छोटी बहन थी। उसकी माता ने बहुत आग्रह करके बुलाया था। सबसे बड़ा आकर्षण ये थी कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहाँ निर्मला का विवाह पहले से तय था। आश्चर्य यही था कि इस बार ये लोग बिना दहेज के विवाह कैसे करने को तैयार हो गए। निर्मला को कृष्णा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। समझती थी मेरी ही तरह वो भी किसी के गले मर दी जाएगी। बहुत चाहती थी कि माता की कुछ सहायता करो जिससे कृष्णा के लिए कोई योग वर मिले, लेकिन इधर वकील साहब के घर बैठ जाने और महाजन की नालिश कर देने से उसका हाथ भी तंग था। ऐसी दशा में ये खबर पाकर उसे बड़ी शांति मिली। चलने की तैयारी कर ली। वकील साहब स्टेशन तक पहुंचाने गए। नन्ही बच्ची से उसे बहुत प्रेम था, छोड़ते ही न थे। यहाँ तक कि निर्मला के साथ चलने को तैयार हो गए, लेकिन विवाह से 1 महीने पहले उनका ससुराल जा बैठना निर्मला को उचित न मालूम हुआ। निर्मला ने अपनी माता से अब तक अपनी विपत्ति कथा न कही थी। जो बात हो गई उसका रोना माता को कष्ट देने के से कोई फायदा नहीं, इसलिए उसकी माता समझती थी निर्मला बड़े आनंद से है। जब निर्मला की सूरत देखी तो मानो उसके हृदय को धक्का सा लगा। लड़कियां ससुराल से घुलकर नहीं आती, फिर निर्मला ऐसी लड़की जिसको सुख की सभी सामग्रियां प्राप्त थी। उसने कितनी लड़कियों को दूज की चंद्रमा की भांति ससुराल जाते और पूर्ण चंद्र बनकर आते देखा, मगर मन में कल्पना करी थी कि निर्मला का रंग निखर गया होगा, देह भर कर सुडौल हो गई होगी, अंग प्रत्यंग की शोभा कुछ और ही हो गई होगी। अब जो देखा वो आधी भी न रही। न यौवन की चंचलता सन व विहसित छवि हृदय को मोह लेती थी। वो कामनी, कुमारता, विलासिता जीवन से जाती यहाँ नाम को न थी। मुख पीला, चेष्टा गिरी हुई। माता ने पूछा, क्यों री, तुझे वहाँ खाने को न मिलता था? इससे कहीं अच्छी तो तू यहाँ पर थी, वहाँ तुझे क्या तकलीफ थी? कृष्णा ने हंसकर कहा, वहाँ मालकिन थी नहीं, मालकिन दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं, भोजन कब करे? निर्मला कहा, नहीं अम्मा, वहाँ का पानी मुझे रास नहीं आता, तबीयत भारी रहती है। माता, वकील साहब न्योते में आएंगे ना, तब पूछूंगी कि आपने फूल से लड़की ले जाकर उसकी क्या गत कर डाली। अच्छा, अब यह बात तूने कही, यहाँ रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुमसे कभी मांगा ही नहीं था। लाख गई, गुलरी गई, लेकिन बेटी का दान खाने को नियत न थी। निर्मला ने चकित होकर पूछा, किसने रुपए भेजे थे अम्मा? मैंने तो नहीं भेजे। माता, झूठ ना बोल, तूने 500 रुपए के नोट नहीं भेजे थे? कृष्णा, भेजे नहीं थे तो क्या आसमान से आ गए? तुम्हारा नाम साफ लिखा था, मोहर भी वही की थी। निर्मला, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मैंने रुपए नहीं भेजे। ये कब की बात है? माता, अरे 2-2.5 महीने हुए। अगर तूने नहीं भेजे तो कहाँ से आए? निर्मला, ये मैं क्या जानूं, मगर मैंने रुपए नहीं भेजे। हमारे यहाँ तो जब से जवान बेटा मरा है कचहरी ही नहीं जाते। मेरा हाथ तो आप ही तंग है, रुपए कहाँ से आते? माता, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। वहाँ और कोई तेरा सगा संबंधी तो नहीं? वकील साहब ने तुमसे छुपाकर तो नहीं भेजे? निर्मला, नहीं अम्मा, मुझे तो विश्वास नहीं। माता, इसका पता लगाना चाहिए। मैंने सारे रुपए कृष्णा के गहने कपड़े में खर्च कर डाले, यही बड़ी मुश्किल हुई। दोनों लड़कों में किसी विषय पर विवाद उठ खड़ा हुआ। कृष्णा उधर फैसला करने चली गई तो निर्मला ने कहा, इस विवाह की बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसे हुआ अम्मा? माता, यहाँ तो सुनता है दांतों उंगली दबाती हूँ। जिन लोगों ने पक्की कराई बात फेर दी केवल थोड़े रुपए के लोभ से, वे अब बिना कुछ लिए कैसे विवाह करने को तैयार है? समझ में नहीं आता। उन्होंने खुद ही पत्र भेजा। मैंने साफ लिख दिया था कि मेरे पास लेन देन को कुछ नहीं, कुछ कन्या ही की सेवा कर सकती हूँ। निर्मला, इसका कुछ जवाब नहीं दिया। माताजी, शास्त्री जी पत्र लेकर गए थे। वह तो यही कह रहे थे कि मुंशी जी कुछ लेने की इच्छुक नहीं, अपनी पहली वादा खिलाफ पर कुछ लज्जित थे। मुंशी से तो इतनी उतारता की आशा न थी, मगर सुनती हूँ उनके बड़े पुत्र बहुत सज्जन आदमी है। उन्होंने कहा सुनकर बाप को राजी किया। निर्मला, पहले तो महाशय भी थैला चाहते थे ना? हाँ, मगर अब वो शास्त्री जी कहते हैं कि दहेज के नाम से चिढ़ते हैं। सुना है कि यहाँ विवाह न करने पर पछताते भी हैं। रुपए की तो बात छोड़ो, और रुपए खूब पाए, स्त्री पसंद नहीं।
निर्मला के मन में उस पुरुष को देखने की प्रबल उत्कंठा हुई जो अपनी अवहेलना करके उसकी बहन का उद्धार करना चाहता है। प्रायश्चित सही, लेकिन कितने ऐसे प्राणी हैं जो इस प्रायश्चित करने को तैयार है। उनसे बातें करने के लिए, नम्र शब्दों में उनका तिरस्कार करने के लिए, अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें और भी जलाने के लिए निर्मला का हृदय अधीर हो उठा। रातों को दोनों बहनें एक ही कमरे में सोई। मोहल्ले में किन किन लड़कियों का विवाह हो गया, कौन कौन लड़कोर हुई, किस किस का घर विवाह धूमधाम से हुआ, किस किस के पति कन इच्छाकुलित मिले, कौन कैसे गहने पहनती हैं, इन सारी बातों का ब्यौरा दोनों बहन रातों में एक दूसरे से की। निर्मला, आने को कहा तो है। निर्मला, कृष्णा, अब तो तुम्हें प्रसन्न रहते हो ना, या तो वही हाल है। मैं तो सुना करती हूँ कि दुहाजू पत्नी स्त्री को प्राणों से भी प्रिया समझते हैं। वो बिल्कुल उल्टी बात देखी। आखिर किस बात पर बिगड़ते रहते हैं। निर्मला, अब मैं किसी के मन की बात क्या जानूं। कृष्णा, मैं तो समझती हूँ तुम्हारी रुखाई से वो चिढ़ते होंगे। तुम हो यहीं से जली हुई थी, वो भी उन्हें कुछ कहा होगा। निर्मला, ये बात नहीं कृष्णा, मैं सौगंध खाकर कहती हूँ, जो मेरे मन में उनकी ओर से जरा भी मैल हो, मुझसे जहाँ तक हो सकता उसकी सेवा करती हूँ। अगर उसकी जगह कोई देवता भी होता तो मैं भी उससे ज़्यादा कुछ न कहती। उन्हें भी मुझसे प्रेम है, बराबर मेरा मुंह देखते रहते हैं, लेकिन जो बात उनके मन और मेरे काबू के बाहर है उसके लिए वो क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकती हूँ। ना वो जवान हो सकते हैं, ना मैं बुढ़िया हो सकती हूँ। जवान बनने के लिए वो जाने कितने रस और भस्म खाते रहते हैं। मैं बुढ़िया बनने के लिए दूध घी सब छोड़ देती हूँ। सोचती हूँ मेरे दुबलेपन की अवस्था भेद कुछ कम हो जाए, लेकिन ना उन्हें पौष्टिक पदार्थों से कुछ लाभ होता है और ना मुझे उपवासों से। जब से मनसाराम का देहांत हो गया तब से उनकी दशा और खराब हो गई। कृष्णा, मनसाराम को तुम बहुत प्यार करती थी। निर्मला, वो लड़का ही ऐसा था कि देखता था, प्यार करता था। ऐसी बड़ी बड़ी डोरेदार आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कमल की भांति मुख हरदम खिला रहता, ऐसा साहसी कि अगर वो अवसर आ पड़ता तो आग में फान जाता। कृष्णा, मैं तुमसे कहती हूँ, जब वो मेरे पास आकर बैठ जाता तो मैं अपनी सारी दुख भूल जाती। एक क्षण के लिए मैंने उसकी ओर किसी और भाव से देखा तो मेरी आंखें फूट जाए, पर न जाने क्यों अपने पास देकर मेरा हृदय फूला न समाता। इसलिए मैंने पढ़ने का स्वांग रचा, नहीं तो वो घर में आता ही ना। यह मैं जानती हूँ कि अगर उसके मन में पाप होता तो उसके लिए सब कुछ कर सकती थी। कृष्णा, अरे बहन चुप रहो, कैसी बातें मुँह से निकलती हो। निर्मला, हाँ, ये बात सुनने में बुरी मालूम होती है और मैं भी बुरी, लेकिन मनुष्य की प्रकृति को कोई बदल नहीं सकता। तू ही बता, एक 50 वर्ष के मर्द से मेरा विवाह हो जाए तो तू क्या करेगी। कृष्णा, बहन, मैं तो जहर खाकर सो जाऊंगी, मुझसे तो उसका मुंह भी ना देखते बने। निर्मला, तो बस यही समझ ले, उस लड़की ने मेरी और आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन बुढ़े तो सकी होते हैं। तुम्हारे जीजा उस लड़की के दुश्मन हो गए और आखिर उसकी जान लेकर ही छोड़े। जिस दिन उसे मालूम हो गया कि पिताजी के मन में मेरी ओर से संदेह है तो उसी दिन उसे ज्वर चढ़ा, जो जान लेकर ही उतरा। हाय, उस अंतिम समय का दृश्य देखकर आंखों से नहीं उतरता। मैं अस्पताल गई थी, वही ज्वर में बेहोश पड़ा था, उठने की शक्ति ना थी, लेकिन ज्यों ही मेरी आवाज़ सुनकर चौंकर उठ बैठा और माता माता कहकर मेरे पैरों में गिर पड़ा। उस समय ऐसा ही जी चाहता था कि अपने प्राण निकाल कर उसे दे दूं। मेरे पैरों पर वो मूर्छित हो गया और फिर आंखें ना खोली। डॉक्टर ने उसकी देह में ताज़ा खून डालने का प्रस्ताव दिया। यही सुनकर मैं दौड़ी गई, लेकिन जब तक डॉक्टर लोग वो प्रक्रिया आरंभ करते उसके प्राण निकल चुके थे। कृष्णा, ताज़ा रक्त पड़ जाने से उसकी जान बच जाती। निर्मला, कौन जानता, लेकिन मैं तो अपनी रुधिर की अंतिम बूंद तक देने को तैयार थी। उस दशा में भी उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमकता था। अगर वो मुझे देखते ही दौड़कर मेरे पैरों पर ना गिर पड़ता तो पहले कुछ रक्त देह में पहुंच जाता तो शायद बच जाता। कृष्णा, तो तुमने उसी वक्त लिटा क्यों नहीं दिया। निर्मला, अरे पगली, तू अभी तक बात न समझी। वो मेरे पैरों पर गिरकर और माता पुत्र का संबंध दिखाकर अपने बाप के दिल से वह संदेह निकाल देना चाहता था। केवल इसलिए वह उठ
उठा था। मेरा कलेश मिटाने के उसने प्राण दिए और उसकी यही इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारे जीजाजी उसी दिन से सीधे हो गए। अब तो उनकी दशा पर मुझे दया आती है। पुत्र शोक उनका प्राण लेकर छोड़ेगा। मुझ पर संदेह करके मेरे साथ जो अन्याय किया अब उसका प्रतिशोध कर रहे हैं। अब की उनकी सूरत देखकर तू डर जाएगी। बूढ़े बाबा हो गए हैं, कमर भी झुक चुकी है। कृष्णा, बूढ़े लोग इतनी सख्ती क्यों होते हैं बहन? निर्मला, ये जाकर बुढ़ों से पूछो। कृष्णा, मैं समझती हूँ उनके दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सका, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता है। निर्मला, जानती तो है, फिर मुझसे पूछती क्यों है? कृष्णा, इसलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि ये बहुत प्रेम करता है। निर्मला, तूने इतने ही दिनों में इतनी बातें कहाँ सीख ली? इन बातों को जाने दे। बता, तुझे अपना बर पसंद है? उसकी तस्वीर ना देखी होगी? कृष्णा, हाँ आई तो थी, लाओ दिखाऊं। एक क्षण में कृष्णा ने तस्वीर लाकर निर्मला के हाथ में रख दी। निर्मला ने मुस्कुरा कर कहा, तू बड़ी भाग्यवान है कृष्णा, अम्मा जी ने बहुत पसंद किया है। निर्मला, तुझे पसंद है कि नहीं सो का, दूसरों की बात रहने दे। कृष्णा लज्जा कर, शक्ल सूरत बुरी नहीं है, स्वभाव का हाल ईश्वर जाने। शास्त्री तो कहते हैं कि ऐसे सुशील और चरित्रवान युवक कम होंगे। निर्मला, यहाँ से कोई तस्वीर भी गई थी? कृष्णा, गई तो थी, शास्त्री जी ही ले गए थे। निर्मला, उन्हें पसंद आई? कृष्णा, अब किसी के मन की बात क्या जानूं, शास्त्री जी कहते थे बहुत खुश थे। अच्छा बता, उन्हें क्या उपहार दूं? अभी बता दे, जिससे बनवा रखूं, जो तुम्हारे जी चाहे। उन्हें पुस्तकों से बहुत प्रेम है, अच्छी अच्छी पुस्तकें मंगवा देना। उनके लिए नहीं पूछती, तेरे लिए पूछती हूँ। अपने लिए मैं क्या कहूँ? कपड़े सब खद्दर के मालूम होते हैं। हाँ, खद्दर के बड़े प्रेमी हैं। सुनती हूँ पीठ पर खद्दर लाद कर देहातों में बेचने जाए करते हैं, व्याख्यान देने में चतुर है। निर्मला, तब तो तुझे खद्दर पहनना होगा, तुझे तो मोटे कपड़ों से चिढ़ है। कृष्णा, जब उन्हें मोटे कपड़े अच्छे लगते तो मुझे क्यों चिढ़ है? मैंने तो खर्चा चलाना नहीं। निर्मला, सच सूत निकाल लेती है? कृष्णा, हाँ बहन, थोड़ा थोड़ा निकाल लेती हूँ। जब वो खद्दर के इतनी प्रेमी है तो चरखा भी जरूर चलाते होंगे। मैं न चला सकूंगी तो मुझे कितनी लज्जा होगी। इस तरह बात करते करते दोनों बहन सो गईं। कोई 2 बजे रात की बच्ची की रोई तो निर्मला की नींद खोली। देखा तो कृष्णा की चारपाई खाली पड़ी थी। निर्मला को आश्चर्य हुआ, इतना रात गए कृष्णा कहाँ चली गई? शायद पानी पीने गई होगी, मगर पानी को तो सिरहाने रखा था, फिर कहाँ गई? उसे 2-3 बार उसका नाम लेकर आवाज दी, पर कृष्णा का पता न चला। तब वो निर्मला घबरा उठी। उसके मन में भांति भांति की शंकाएं होने लगी। सहसा उसे ख्याल आया कि शायद अपने कमरे में ना चली गई हो। बच्ची सो गई तो वो उठकर कृष्णा के कमरे के द्वार पर गई। उसका अनुमान ठीक था, कृष्णा अपने कमरे में थी। सारा घर सो रहा था, वो बैठी चरखा चला रही थी। इतनी तन्मयता से शायद उसने थिएटर भी न देखा होगा। निर्मला दंग रह गई। अंदर जाकर बोली, ये क्या कर रही है? चरखा चलाने का समय है। कृष्णा चौंक कर उठ बैठी, संकोच से सिर झुकाकर बोली, तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? पानी वानी तो मैंने रख दिया था। निर्मला, मैं कहती हूँ दिन को तुझे समय नहीं मिलता जो पिछली रात को चरखा लेकर बैठी है? कृष्णा, दिन को फुर्सत नहीं मिलती। निर्मला, सूत तो महीन है। कृष्णा, हाँ महीन, ये सूत तो मोटा है। मैं बारीक सूतकार कर उसके साफा करती हूँ, यही मेरा उपहार है। निर्मला, बात तो तूने खूब सोची। इससे अधिक मूल्यवान वस्तु उनकी दृष्टि में और क्या हो सकता है? अच्छा उठ, इस वक्त कल काटना, कहीं बीमार पड़ जाएगी तो सब का धरा ही रह जाएगा। कृष्णा, नहीं बहन, तुम चलकर सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। निर्मला ने अधिक आग्रह न किया, लेटने चली गई, मगर किसी तरह नींद न आई। कृष्णा की उत्सुकता और यह उमंग देखकर उसका हृदय किसी अलक्षित आकांक्षाओं से आंदोलित हो उठा। ओह, इस समय इसका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है। अनुराग ने इसे कितना उन्मत्त रखा है। तब उसे अपने विवाह की याद आई। जिस दिन तिलक गया उसी दिन उसकी सारी चंचलता सजीवता विदा हो गई। अपनी कोठरी में बैठी वो किस्मत पर होती और ईश्वर से विनय करती कि प्राण निकल जाए। अपराधी जैसे दंड की प्रतीक्षा करता, उसी भांति वो विवाह की प्रतीक्षा करती, उसी विवाह की जिसकी उसने जीवन की सारी अभिलाषाएं विलीन हो जाएंगी। जब मंडप से नीचे बने हुए हवन कुंड में उसकी आशाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। महीना कटते देर न लगी। विवाह का मुहूर्त आ पहुंचा। मेहमानों से घर भर गया। मुंशी तोताराम एक दिन पहले आ गए और उनका साथ निर्मला की सहेली भी आई।
निर्मला ने बहुत आग्रह किया। वो खुद आने को उत्सुक थी। निर्मला की सबसे बड़ी उत्कंठा ये थी कि वर के बड़े भाई के दर्शन करूंगी और हो सके तो सुबुद्धि पर धन्यवाद दूंगी। सुधा ने हंसकर कहा, तुम उनसे बोल सकोगी? निर्मला, क्यों? बोलने में क्या हानि है? अब तो दूसरा ही संबंध हो गया और मैं ना बोल सकूंगी तो तुम हो। सुधा, ना भाई, मुझसे यह ना होगा। मैं पराये मर्द से ना ही बोल सकूंगी, न जाने कैसे आदमी हो। निर्मला, आदमी तो बुरे नहीं और फिर उनसे कुछ विवाह तो करना नहीं। जरा सा बोलने में क्या हानि? डॉक्टर साहब यहाँ आते होते तो मैं तुम्हें आज्ञा दिला देती। सुधा, जो लोग हृदय के उदार होते हैं क्या चरित्र भी अच्छे होते हैं? पराई स्त्री को घूरने में तो किसी मर्द को संकोच नहीं होता। निर्मला, अच्छा न बोल लो, मैं बातें कर लूंगी। घूरे लोग तो घूरेंगे। इतने में कृष्णा आकर बैठ गई। निर्मला ने मुस्कुरा कहा, सच बता कृष्णा, तेरा मन इस वक्त क्यों उच्चाट हो रहा है? कृष्णा, जीजाजी बुला रहे हैं, पहले जाकर सुनाओ। पीछे गप्पे लड़ाना बहुत बिगड़ रहे हैं। निर्मला, क्या है, तू कुछ पूछ रही? कृष्णा, कुछ बीमार से मालूम होते हैं, बहुत दुबले हो गए हैं। निर्मला, तो जरा बैठकर उनका मन बहला देती, यहाँ दौड़ी क्यों चली आई? ये कहो ईश्वर ने कृपा की, नहीं तो ऐसी कि पुरुष तुझे भी मिलता। जरा बैठकर बातें कर। बुढ़े बातें बड़े लच्छेदार करते हैं, जवान इतने डिंगियन नहीं होते। कृष्णा, नहीं बहन, तुम जाओ, मुझसे तो वहाँ बैठा नहीं जाता। निर्मला चली गई तो सुधा ने कृष्णा से कहा, अब तो बारात आ गई होगी, द्वारा पूजा क्यों नहीं होती? कृष्णा, क्या जाने बहन, शास्त्री जी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। सुधा, सुना है कि दूल्हा का भावज बड़े बड़े स्वभाव की स्त्री है। कृष्णा, कैसे मालूम? सुधा, मैंने सुना है, इसलिए चेताए देती हूँ, 4 बातें गम खाकर रहना होगा। कृष्णा, मेरी झगड़ने की आदत नहीं, जब मेरी तरफ से कोई शिकायत ना होगी तो क्या अन्यासी बिगड़ेगी? सुधा, हाँ सुना तो है, झूठ मूठ लड़ा करती है। कृष्णा, मैं तो 100 बात की ये बात जानती हूँ, नम्रता पत्थर को भी मोम कर देती है। सहसा शोर मचा, बारात आ गई। दोनों रमणियां खिड़की के सामने खड़ी हो गई। एक क्षण में निर्मला भी आ पहुंची। वर के बड़े भाई को देखती उससे बड़ी उत्सुकता हो रही थी। सुधा ने कहा, कैसे पता चलेगा कि बड़े भाई कौन है? निर्मला, शास्त्री जी से पूछ तो मालूम हो। हाथी पर तो कृष्णा के ससुर महाशय हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब यहाँ कैसे आ पहुँचे? वो घोड़े पर क्या है, देखते नहीं हो? सुधा, हाँ मैं है तो वही। निर्मला, उन लोगों से मित्रता होगी, कोई संबंध तो नहीं है? सुधा, अब भेंट हो तो पूछो, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। निर्मला, पालकी में जो महाशय बैठे वो तो दूल्हा के भाई जैसे नहीं दिखते। सुधा, बिल्कुल नहीं, मालूम होता है सारी देह में पेच ही पेट है। निर्मला, दूसरे हाथी पर कौन बैठा है, समझ में नहीं आता। सुधा, कोई हो, दूल्हा का भाई नहीं हो सकता, उसकी उम्र नहीं देखती तो 40 के ऊपर होगी। निर्मला, शास्त्री तो इस वक्त पूजा की फिक्र में है, नहीं तो उससे पूछती। संयोग से नाई आ गया। संदूकों की गुलिया निर्मला के पास थी। इस वक्त द्वाचार के लिए कुछ रुपए की जरूरत थी। माता ने भेजा। ये नाई भी पंडित मोटेराम जी के साथ तिलक लेकर आ गया। निर्मला ने कहा, क्या अभी रुपए चाहिए? नाई, हाँ बहन जी, चलकर दे दीजिए। निर्मला, अच्छा चलती हूँ, पहले ये बता दो कि दूल्हे के बड़े भाई को पहचानते हो? नहीं, पहचानता काहे नहीं, वो क्या सामने है? निर्मला, कहाँ, मैं तो नहीं देखती। नहीं, अरे वो क्या घोड़े पर सवार है, वही तो है। निर्मला चकित होकर कहा, क्या कहता है? घोड़े पर जो दूल्हा के भाई है, पहचानता है या अटकल से कह रहा है? नाई, अरे बहन जी, क्या इतना भूल जाऊंगा, अभी तो जलपान का सामान दिए आता हूँ। निर्मला, अरे ये तो डॉक्टर साहब है, मेरे पड़ोस में रहते हैं। नाई, हाँ हाँ वही तो डॉक्टर साहब है। निर्मला ने सुधा की ओर देकर कहा, सुनती है बहन इसकी बातें? सुधा ने हंसी रोकर कहा, झूठ बोलता है। नाई, अच्छा साहब, झूठ ही सही, अब बड़ों के मुंह कौन लगे, अभी शास्त्री से पूछवा देता तब तो मानोगी। नाई ने आने में देर हुई। मोटे राम खुद आंगन में आकर शोर मचाने लगा, इस घर में मर्यादा रखना ईश्वर ही हाथ में है। नाई घंटे भर से आया हुआ है और अभी तक रुपए नहीं मिले। निर्मला, जरा यहाँ चले आइए, शास्त्री जी कितने दरकार है, निकाल दो। शास्त्री जी भुनभुनाते और जोर जोर से हाँफते हुए ऊपर आए और एक लंबी सांस लेकर बोले, ये बातों का समय नहीं, जल्दी से रुपए निकाल दो। निर्मला, लीजिए, निकाल तो रही हूँ, अब क्या मुंह के बल गिर पड़ूं? पहले ये बताइए कि दूल्हे का बड़ा भाई कौन है? शास्त्री जी, रामी राम, इतनी सी बात के लिए मुझे आकाश पर लटका दिया। नाई, क्या पहचानता ना था? निर्मला, नाई तो कहता है कि वो घोड़े पर सवार है, वही है। शास्त्री, तो फिर किसे बता दे, वही तो है। नाई, घड़ी भर कह देता हूँ बहन जी, मानती ही नहीं। निर्मला ने सुधा की ओर स्नेह
ममता, विनोद, कृत्रिम तिरस्कार की दृष्टि देकर, अच्छा तो तुम ही अब तक मेरे साथ ये त्रियाचरित खेल रही थी। मैं जानती तो तुम्हें यहाँ बुलाती ही नहीं। ओह, ये गहरा पेट है तुम्हारा। तुम महीनों से मेरे साथ शराफत करती चली आई और भूल से भी इस विषय पर एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला। मैं 2-4 दिन में ही उबल पड़ी। सुधा, तुम्हें मालूम हो जाता तो तुम मेरे यहाँ आते ही नहीं। निर्मला, गजब रे गजब, मैं डॉक्टर साहब से कई बातें कर चुकी। तुम्हारे ऊपर यह सारा पाप पड़ेगा। देखा कृष्णा, तूने अपनी जेठानी की शरारत। ये ऐसी मायाविनी है कि इनसे डरते रहना। कृष्णा, मैं तो ऐसी देवी के चरण धो धो कर माथे चढ़ाऊं। धन्य भाग की इनके दर्शन हुए। निर्मला, अब समझ गई, रुपए भी तुमने ही भिजवाए होंगे। अब सिर हिलाया तो सच कहती हूँ, मार बैठूंगी। सुधा, अपने घर बुलाकर मेहमानों का अपमान नहीं किया जाता है। निर्मला, देखो मैं अभी कैसे कैसे खबर लेती हूँ। मैंने तुम्हारा मान रखने को जरा सा लिख दिया था और तुम सचमुच आ पहुंची। भला वहाँ क्या कहेंगे। उधर सुधा सबसे कहकर आई, निर्मला अब तुम्हारे पास कभी ना आऊंगी। इतना तो इशारा कर देती कि डॉक्टर साहब से पर्दा रखना। सुधा, उनके देख लेने से कौन सी बुराई है। ना देखते तो अपनी किस्मत को रोते। जानते कैसे कि लोभ में पड़कर कैसी चीज खो दी। अब तो तुम्हें देखकर लाला जी हाथ मलकर रह जाते। मुंह से तो कुछ नहीं कहते पर मन में अपनी भूल पर पछताते हैं। निर्मला, अब तुम्हारे घर ना आऊंगी। सुधा, अब पिंड नहीं छूट सकता। मैं कौन तुम्हारे घर की राह भी नहीं देखी। द्वार पूजा समाप्त हुई। मेहमान लोग बैठे जलपान कर रहे थे। मुंशी जी बेगल में ही डॉक्टर सिन्हा बैठे थे। निर्मला ने कोठे पर चिक कियाड़ में उन्हें देखा और कलेजा थाम कर रह गई। एक अयोग्य यौवन और प्रतिभा का देवता था, दूसरा इस विषय में कुछ न कहना ही दैज था। निर्मला ने डॉक्टर साहब को सैकड़ों ही बार देखा था पर आज उसके हृदय में जो विचार उठ रहे थे वे कभी न उठे थे। बार बार ये जी चाहता था कि बुलाकर खूब फटकारूं, ऐसे ऐसे तानों मारों को याद रखे, रुला रुलाकर छोड़ूं। मेगर रहम करके रह जाती। बारात जनवा से चली गई। भोजन की तैयारी हो रही थी। निर्मला भोजन के थाल चुनने में व्यस्त थी। सहसा महरी ने आकर कहा, बेटी तुम्हारे सुधा रानी बुला रही हैं, तुम्हारे कमरे में बैठी हैं। निर्मला ने थाल छोड़ दिए और घबराई हुई सुधा के पास गई, मगर अंदर कदम रखते ही ठिठक गई। डॉक्टर सिन्हा खड़े थे। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, लो बहन, बुला दिया। अब चाहे जितना भी फटकारो, मैं दरवाजे रोके खड़ी हूँ, भाग नहीं सकते। डॉक्टर साहब ने गंभीर भाव से कहा, भागता कौन है, यहाँ तो सिर झुकाए खड़ा हूँ। निर्मला ने हाथ जोड़कर कहा, इसी तरह कृपा दृष्टि रखिएगा, भूल न जाइएगा, ये मेरी विनती है।